हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप बिना पैसा खर्च किए हुए एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं एजुकेशन से संबंधित, तो आपको कैसे करना चाहिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंडिंग तक देखिए और सारी चीज़ों को समझिए। और कोई प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको एजुकेशन अगर वीडियो बनानी है तो देखिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, तो स्मार्टफोन की हेल्प से आप एक यूट्यूब चैनल पहले क्रिएट कर सकते हैं। अब यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद बात आती है कि आपको पढ़ाना है, तो पढ़ाने वाला वीडियो कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट का विषय है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होता है आपका स्क्रीन रिकॉर्डर जो आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा। तो कई स्क्रीन रिकॉर्डर हैं जिनको आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको बेटर लगता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास क्या है, वो स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ स्क्रीन रिकॉर्डर का, तो जैसे DU रिकॉर्डर है, और DU रिकॉर्डर के अलावा कई और भी स्क्रीन रिकॉर्डर, तो कोई भी आप ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने रिकॉर्डर डाउनलोड कर लिया, अब देखिए आपको क्या करना है इस केस में। अब आप सोच रहे हो कि सर वीडियो कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा विषय का बात है, पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एक PDF फाइल बना लेना है। तो PDF फाइल बना लेना है। अब आप में से कई लोग सोच रहे हैं सर PDF फाइल बनाना नहीं आता है, तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको PDF फाइल बनाना नहीं आता है तो आप क्या करें, एक इमेज की फ़ोटो ले लें। जैसे मान लीजिए आपने अपने फ़ोन से इमेज की फ़ोटो पिक कर ली। अब उसमें क्या है, जो आप इमेज ले रहे हो, जो आप पढ़ाना चाहते हो, उसके बारे में आपने पहले नोट कर लिया। फिर उसमें क्या है, एक स्कैनर का भी ऐप आता है, एक स्कैनर का ऐप आता है। तो कई ऐसे स्कैनर के ऐप आते हैं जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। स्कैनर के ऐप से क्या कर सकते हैं, आप स्कैन कर लें पहले इमेज को, तो इमेज क्या है, साफ साफ बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। अब उस इमेज की जो पिक होगी वो आपके फ़ोन में आ चुकी होगी। तो उस फ़ोन पे जो पिक आ चुकी होगी, उस पिक पे आप क्या है, DU रिकॉर्डर की हेल्प से या स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प से क्या राइट कर सकते हैं, और आप हर पॉइंट को समझा सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए अगर पिक से कर रहे हो आप, तो वहाँ पर क्या है कि आपको हर बार लिखना पड़ेगा पहले, फिर पिक खींचनी पड़ेगी, फिर उसके बाद समझाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पे एक PDF फाइल बनाना सीख लेते हो और PDF फाइल आपको बनाना आ जाती है, तो इसका देखिए बेनिफिट क्या होगा। जैसे आपने क्या किया, 10 पेज की PDF फाइल बना ली और आपने उसमें सारे क्वेश्चन नोट करवा दिए। अब उस PDF फाइल के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन बता जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये, क्वेश्चन नंबर 4 में ये, और सारे डायग्राम उसमें शो रहे होंगे। तो सारी चीज़ें क्या एक सिस्टमेटिक मैनर में आ जाएंगी। तो फिर जो ऑडियंस होगी वो आपके साथ क्या इंटरेक्ट करती रहेगी। और अदरवाइज फिर क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है, अगर आप हाथों से लिखते हैं तो उसमें क्या इतना ज़रा क्लियरेंस नहीं आता है, और जो ऑडियंस क्या उसको चाहिए सब कुछ अच्छा। देखिए आपको ही पता है, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप क्या चाहते हो कि हमें सबसे अच्छा मिले, तो आपको कुछ ऐसा सबसे अच्छा देना जो और लोग ना दे रहे हो, तो इसलिए आपको सबसे अच्छा देना है। और देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प से इस तरीके से आप बिना खर्चे के काम कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और साथ ही साथ, कि जैसे जब आप रिकॉर्ड करें तो उस समय देखिए क्या है, वॉइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी अच्छी आनी चाहिए। अगर आप फ़ोन से ऐसे रिकॉर्ड लगा दोगे और रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे, तो फिर देखिए क्या होगा कि जो वॉइस आप बोल रहे होगे वो इतनी अच्छी क्लैरिटी के साथ नहीं आएगी। वॉइस तो आएगी लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं आएगी। तो उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, आपके पास होता है लीड, जो आप लगाते हो ईयरफोन कानों में गाना सुनने के लिए। उस ईयरफोन में एक माइक होता है, वो आप क्या करें, यहाँ पे कॉर्नर में ऐसे यहाँ पे फंसा लें, और जब आप पढ़ाएं तो आप बोलते रहें। तो उससे क्या होगा कि जो वॉइस है वो आपकी और क्लियर आएगी। तो जो ऑडियंस होगी वो आपके साथ इंटरेक्ट करती रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉइस के लिए एक हमारा वीडियो है यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट में, कि 10 रुपये में केवल
आप कैसे एक माइक बनाएं, तो उसको आप देख लीजिए और कम खर्चे में आपका काम चल जाएगा। और देखिए, जब आप कोई फेस वीडियो बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ सामने समझा, जैसे मैं आपको भी समझा रहा हूँ, आपको कुछ ऐसे समझाना, तो आप क्या करें, आप फ़ोन को या तो अपने हाथ में पकड़ लें या किसी को पकड़ने को बोल दें या किसी जगह रख दें फ़ोन को, और फिर आप बैठ जाइए और चीज़ों को समझाना शुरू करिए। जैसे मान लीजिए आप समझा रहे हो, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण, कि नारी सशक्तिकरण के बारे में। जैसे पहले आप बताइए नारी सशक्तिकरण क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, नारी सशक्तिकरण क्यों नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको क्या एक अच्छे मैनर में एलेबरेट करना है। और देखिए, जितना ज़्यादा एलेबरेशन अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा ऑडियंस आपके साथ एंगेज रहेगी और आपकी बात को सुनेगी और दूसरी बात भी आपके चैनल पे आएगी। अदरवाइज़ अगर आपने ऐसे ही हवाई में चीज़ें बताई, तो फिर क्या होगा, जब दूसरी बार जो ऑडियंस होगी वो आपके वीडियो पे नहीं आएगी और आपको दोबारा नहीं देखना चाहेगी। तो आपको देखिए, जब भी वीडियो बनाते हैं तो आप ये ध्यान रखें, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको देखिए सब्सक्राइबर क्या समझना है। सब्सक्राइबर को समझिए अपने स्कूल का बच्चा या कोचिंग का बच्चा या ट्यूशन का बच्चा। अगर वो ट्यूशन का बच्चा गया तो फिर वो बच्चा आपका वीडियो नहीं देखेगा और फिर आपको जो है व्यू नहीं आएंगे। तो बच्चे को इतना अच्छा बताना है कि वो अपनी स्वेच्छा से आए कि हाँ, वीडियो आया है इन सर का वीडियो हम देखेंगे क्योंकि सर कुछ अच्छा बताएंगे। तो देखिए, जब ये फीलिंग उस बच्चे के अंदर आपको लाना है, अब लाना कैसे है, इसके लिए ही आपको काम करना है। देखिए, जब भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बना लें अपने मन में कि हाँ, क्या क्या चीज़ें बताएंगे। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको लगता है कि हम पूरा एक साथ नहीं बोल पाएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, एक पेपर आप ले लें, पेपर को ले लें, उसमें क्वेश्चन वगैरह लिख लें कि क्या क्या पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो पॉइंट्स केवल लिख लें और उस पॉइंट्स को क्या है, थोड़ा थोड़ा देखते हुए बता जाइए कि आप पहले पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे, दूसरे पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे, तीसरे पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे, चौथे पॉइंट में ये, पाँचवें पॉइंट में, तो ये पहले बताते जाएं। तो पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को बताते जाएं, लेकिन उसके बारे में आपको आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। आप पॉइंट तो देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा ऐसे देख देख के पढ़ रहे हैं कि ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, तो पूरा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब आप पूरा पढ़ोगे तो फिर ऑडियंस इंटरेक्ट नहीं होगी। अगर आप पॉइंट एक आदि देखते जाओगे, पॉइंट के लिखते जाओगे, तो ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहेगी। लेकिन आप सब कुछ ही देखते जाओगे, पूरे ऐसे पन्ने की तरह बोलते जाओगे, ये था, ये था, ये था, ये था, तो भाई ऑडियंस के साथ तो आपका इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा ना एक तरीके से, क्योंकि आई कांटेक्ट होनी है। तो आई कांटेक्ट बना के रखिए और जब भी कैमरे को फेस करिए तो बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से बैठिए और वो जैसे समझिए जैसे कि आपको किसी फ्रेंड को समझाना है। तो जब आप इस तरीके से करो, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा और सारी चीज़ें सही तरीके से चलेंगी और आपका भी चैनल बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप क्या है, एक कम खर्चे में आराम से एजुकेशन चैनल चला सकते हैं। और हमारे जो यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और जो हमारे होम ट्यूशन कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल पे और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर प्रेस कर दें, प्रेस करते ही नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर प्रेस कर दें। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए शुक्रिया।